हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या वर्मा और स्वागत करती हूँ आपका तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में। और आज आपके लिए प्रस्तुत हूँ मैं आप ही के एग्ज़ाम में आया हुआ एक प्रश्न पत्र है, उसके हल और साथ ही साथ वो प्रश्न का उत्तर क्यों है ये भी बताने के लिए। क्योंकि अभी मुझे कई बच्चों ने ये बात कही कि आप जो हैं क्वेश्चन के समक्ष और साइन मत लगाया कीजिए, निशान मत लगाया कीजिए, थोड़ा सा हमें भी सोचने दिया कीजिए। बात मुझे भी समझ में आई। और भाई वैसे भी मैं तो आप ही के अनुसार घूमती हूँ, है ना। एक गीत हमने कभी सुना था कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो भाई तुम जैसा कहो, जैसा चाहो वैसा हमें तो स्वीकार है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज आपका ये प्रश्न पत्र लेकर के। और पहला प्रश्न है इसमें कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। और ये है द चाइल्ड ब्रोक द मिरर, जिसके 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। द मिरर इज़ ब्रोकन बाय द चाइल्ड, द मिरर, दूसरा ऑप्शन है द मिरर वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, तीसरा ऑप्शन है द मिरर वाज ब्रोकन, और चौथा है द मिरर हैज़ बीन ब्रोकन। चलिए आपने सोच लिया होगा, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ कि इस द चाइल्ड ब्रोक द मिरर की जो पैसिव वॉइस बनेगी वो बनेगी द मिरर वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड। अब आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये तो आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है इसमें चाइल्ड और ऑब्जेक्ट है मिरर। तो जब इसको बनाएंगे पैसिव में तो इसके साथ में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी चाइल्ड जो कि सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और मिरर जो कि ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो प्रारंभ करेंगे इसको कहाँ से? मिरर से। और क्योंकि एक्टिव वॉइस आपकी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो जब आप इसके पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में लगाएंगे वाज। द मिरर वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है आपका वही इसका राइट आंसर है, द मिरर वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड। अगला भी जो प्रश्न है वो भी पैसिव वॉइस का है। सेंड दिस लेटर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। और इसके भी 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। द लेटर्स आर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, the letters were sent by registered post, let these letters be sent by registered post, या let these letters sent by registered post। और आपने इसको देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि इसका जो आंसर है मतलब जो सही इसकी पैसिव वॉइस है वो है लेट दीज लेटर्स बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। क्योंकि वाक्य आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें लेट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद बी बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये फिल इन द ब्लैंक्स विद ए ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ईच क्वेश्चन। तो ये है ब्लैंक, शुरू में ही है स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग द इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। और इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या कि एन ही आएगा। और आपने सोच लिया तो इसमें आएगा द क्यों आएगा? द इसलिए आएगा कि जो इसमें स्मॉल शॉपकीपर्स हैं ये पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई एक शॉपकीपर नहीं है। अगर कोई एक
शॉपकीपर होता तो उसके नाम ए लगाते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्मॉल शॉपकीपर्स का जो वर्ग है उसको इन्होंने डिफाइन किया है तो इसलिए यहाँ पर लगेगा द। इसके पश्चात हम आते हैं अगले प्रश्न पर। शुरू में इन्होंने भी डैश मतलब ये ब्लैंक है, इज नॉन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। ड्रग दवा को भी कहते हैं भाई बच्चों। आगे है, इसमें भी 4 ऑप्शन इन्होंने दिए, फ्यू, सम, नन और लिटिल। और इसका जो आंसर है वो कौन सा है? इसका आंसर है लिटिल, फोर्थ जो ऑप्शन है इसका वही। क्यों? फ्यू का अर्थ होता है कुछ, सम का अर्थ भी कुछ, और नन का अर्थ कोई नहीं, और लिटिल बहुत कम। लिटिल माने कम, तो बहुत कम लोग इज नॉन अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। इस दवा ड्रग वैसे कई बार आपने सुना होगा, जो नशे की जो नशीली जो दवाइयाँ आती हैं उनको भी कहते हैं ड्रग, तो उसके लिए भी आता है। तो चलिए कि बहुत ही कम लोग इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स, यानी जो इनका साइड इफ़ेक्ट बोले तो दुष्परिणाम होते हैं उसको कहते हैं, दुष्परिणाम को बहुत ही कम लोग जान पाए हैं। ही इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ही इज़ ओवर 80 बट ब्लैंक स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। और इसे आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, यूज्ड आएगा, कैन आएगा, नीड्स आएगा या कि मस्ट आएगा। और आप समझ सकते हैं इसमें यूज्ड प्रयोग किया गया, कैन सकता है, नीड्स आवश्यकता, मस्ट अवश्य ही करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, ही इज़ ओवर 80, वह 80 वर्ष से अब ऊपर है, बट लेकिन, और यहाँ पर आएगा कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, लेकिन बिना चश्मे के पढ़ सकता है। अगला प्रश्न है वी, फिर ब्लैंक, पे इनकम टैक्स विदाउट फेल। और यहाँ पर भी इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, शुड, मस्ट, मे, नीड नॉट। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आएगा मस्ट। शुड मीन्स भी चाहिए होता है बच्चों, शुड मीन्स भी चाहिए, लेकिन मस्ट जहाँ अवश्य जिसको हमें करना चाहिए, मतलब शुड आएगा जहाँ जैसे कर्तव्य पालन के लिए है वहाँ तो शुड आप लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ अवश्य में कोई हमें कार्य करना चाहिए उसके लिए आएगा मस्ट। वी मस्ट पे इनकम टैक्स विदाउट फेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसने पूछा है एलिजिबल का अपोजिट, और 4 ऑप्शन दिए इसने, लॉफुल, इजी, इमिटेबल और रीडेबल। तो इसमें पहले तो एलिजिबल का मतलब समझ लीजिए आप, कि जो अस्पष्ट हो, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, उसको कहते हैं एलिजिबल। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, लॉफुल यानी कि कानूनी वैधानिक, इजी आसान, इमिटेबल अनुकरणीय, और रीडेबल जो पठनीय हो। तो इसका जो अपोजिट होगा एलिजिबल का वो होगा रीडेबल। चलिए आगे इन्होंने पूछा है लायबिलिटी का अपोजिट पूछ लिया है आपसे, और इसके भी 4 ऑप्शन है, ट्रेजर, डेब्ट, एसेट्स, प्रॉपर्टी। ट्रेजर खजाना, डेब्ट जो ऋण लेते हैं आप उसमें से कहीं से भी उसको बोलते हैं डेब्ट, और डेबिट है कायदे से ये। एसेट्स इनको बोलते हैं संपत्ति, और प्रॉपर्टी मीन्स भी संपत्ति है। और लायबिलिटी का क्या अर्थ है? लायबिलिटी का अर्थ है देनदारी या दायित्व। देनदारी या तो दायित्व को कहते हैं लायबिलिटी। और एसेट्स संपत्ति जिनका मूल्य पैसों में आंका जाता है, जैसे कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब। तो इसलिए प्रॉपर्टी माने भी वैसे संपत्ति ही होता है जिसको आपने स्वयं से
कमाया है और जिस पर आपका स्वामित्व है उसको भी संपत्ति ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं आएगा, यहाँ पर एसेट्स आएगा। ठीक है, लायबिलिटी का अपोजिट होगा एसेट्स। अगले ये ईडियम है अ बॉन ऑफ कंटेंशन, और इसके भी 4 ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं। एक्ट ऑफ सबमिशन, एरिया ऑफ एग्रीमेंट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन। और चलिए मैं चारों का अर्थ आपको बता देती हूँ और ये भी बताती हूँ कि इसका जो वास्तव में इसका जो मीनिंग है वो क्या है। इसका मीनिंग है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, जो झगड़े की जड़ हो उसको कहते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। बाकी जो हैं एक्ट ऑफ सबमिशन, एक्ट ऑफ सबमिशन का बहुत सारे मतलब अर्थ हैं। सबमिशन समर्पण को भी कहते हैं, प्रस्तुति को भी कहते हैं, और कोई चीज़ जमा करते हैं उसको भी कहते हैं। और ये तो आप समझते ही हैं। एरिया ऑफ एग्रीमेंट, समझौते का क्षेत्र, और सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन, और इंटेंशन जब जानबूझ करके किया गया कोई कार्य होता है उसको कहते हैं इंटेंशन, यानी जो आपने अपने कॉन्शियसली आपने कोई काम किया है उसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन। तो और ये जो आपका है अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका अर्थ है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। चलिए आगे चलते हैं। द अक्यूज्ड वाज हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस, और इसको चेंज करना है निगेटिव में। आपको बहुत आसान है। द अक्यूज्ड वाज हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस। सब लोग जुडिशियल एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, सबको पता है एक्यूज्ड किसे कहते हैं और वो क्या छुपा रहा है। तो द अक्यूज्ड नॉट हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस, द अक्यूज्ड वाज हाइडिंग नॉट इम्पोर्टेंट एविडेंस, द अक्यूज्ड वाज नॉट हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस, और नेक्स्ट है द अक्यूज्ड नॉट हाइडिंग वाज इम्पोर्टेंट एविडेंस। और आपने इसमें अपना दिमाग लगाया, कुछ लगाने जैसी कोई बात भी नहीं, बहुत ही आसान सा है, क्योंकि जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी हो, वाज, वर या तो इज़, एम, आर, तो उसमें उसके बाद ही नोट लगाते हैं। तो इसका जो आंसर है वह है आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है, द अक्यूज्ड वाज नॉट हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। और ये जो आपका वाक्य दिया इसने ये दिया टाइगर्स वुड नॉट अटैक, फिर बीच में ब्लैंक छोड़ दिया, दे आर हंग्री। और इसमें ये 4 ऑप्शन इसने दिए हैं। प्रीपोजिशन है बिकॉज, सॉरी कंजंक्शन, बिकॉज, इफ, अनलेस, अल्दो। ठीक है, बिकॉज क्योंकि, इफ यदि, और अल्दो यद्यपि। दो माने भी यद्यपि होता है, आल्दो भी लगभग यद्यपि के ही अर्थ में आता है, प्रयुक्त होता है, और अनलेस होता है बिना। तो यहाँ पर आएगा टाइगर्स वुड नॉट अटैक अनलेस, है ना। चीते तब तक आक्रमण नहीं करते, मतलब बिना भूख के, अनलेस दे आर हंग्री, बिना भूख के वे आक्रमण नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है ट्रस्ट इन गॉड, बीच में छोड़ दी जगह, डू द राइट, और इसमें भी आपको इनमें से कंजंक्शन में से किसी को एक को लगाना है। इसमें बट लगाएंगे, एंड लगाएंगे, और लगाएंगे, येट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो। और अगला जो मतलब इसका एक तरह से जिसको इसका पूरक वाक्य है डू द राइट है, राइट सही, भगवान में विश्वास करो, बीच में ब्लैंक है डू द राइट। और तो यहाँ पर सीधा जैसे मेरे भी मुंह से निकला ना एकदम से कि और आएगा यहाँ पर, तो यहाँ हम एंड लगाएंगे, बट नहीं लगाएंगे, येट नहीं लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो, एंड डू द राइट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ ये वर्ब आपको लगानी है लुक दैट मैन इज, फिर ब्लैंक,
ए फोटो ऑफ यू, और इसमें टेक्स, विल टेक, टुक या टेकिंग। और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें इज लगा हुआ है, तो इसमें आईएनजी लगी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इसमें आएगा टेकिंग। लुक दैट मैन इज टेकिंग अ फोटो ऑफ यू। और नेक्स्ट है समवन हैज़, और सब जानते हैं इसको बहुत अच्छी प्रकार से कि इसमें भी 4 ऑप्शन आपके हैं, स्टील, स्टोलन, स्टॉल, विल, स्टील। स्टील का अर्थ है चुराना, और स्टोल सेकंड फॉर्म हो गई, स्टोलन थर्ड फॉर्म है स्टील की। सॉरी, विल स्टील फ्यूचर में इसको विल लगा करके स्टील लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगी स्टोलन, क्योंकि हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो समवन हैज स्टोलन माई बुक्स। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है स्लो एंड स्टीडी। स्लो जो धीमा चलता है, स्टीडी लेकिन सधा हुआ जिसके कदम होते हैं, और आगे लिख दिया उन्होंने, ब्लैंक छोड़ दिया, द रेस। इसमें आएगा विन, विल विन, विंस या तो वॉन। और इसमें ना फ्यूचर टेंस आएगा ना इसमें पास्ट टेंस आएगा। भाई पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में क्या लगाते हैं, विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर लगाएंगे विंस, WINS। धीमे और सधे कदमों से जो चलता है वही रेस को जीतता है, इसका अर्थ हुआ। और ये पेपर आप ही के एग्ज़ाम में पहले कभी आया हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इसे चलिए साझा करूं और बताऊं आपको, क्योंकि बात पेपर की नहीं है, पेपर तो आपको ये सोल्ड पेपर भी मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो आपके नियम हैं वो आपकी जानकारी में आ जाएं, तो आप आगे भी अगर कोई इस प्रकार का पेपर मतलब क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कर पाएंगे। इसलिए पेपर बनाने की मुझको आवश्यकता महसूस हुई। और चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भाई मेरा भी इतना अधिकार तो बनता है कि मुझको आप कमेंट भी लिख दिया करें प्लीज़। थैंक यू।